हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अरव पर। आज की जो टॉपिक हम लेकर आए हुए हैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बिना न तो आप किसी सेंटेंस को लिख सकते हैं, न तो आप किसी सेंटेंस को बोल ही सकते हैं, न तो इंग्लिश को आप समझ ही सकते हैं। तो आप अब आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक कितनी इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम क्या है? टेंस। टेंस के बारे में आज हम आपको सिखाने वाले हैं। टेंस से कई प्रकार के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। टेंस टेंस मीन्स क्या होता है? कॉल। समझते हैं इसके बारे में। टेंस क्या करता है? ये वर्ब को शो करता है और इसमें क्या दिया होता है? समय भी दिया होता है। लेकिन टेंस और टाइम दो अलग अलग क्या है? एस्पेक्ट हैं, दो अलग अलग पहलू हैं। जो वर्ब को शो करता है, जो वर्ब के बारे में बताता है वो टेंस है, और जो टाइम एक यूनिवर्सल फैक्ट है। टाइम टेंस से अलग होता है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। यद्यपि टेंस को समझना है तो टेंस में टाइम भी है, वर्ब भी है, बट दोनों क्या हैं? एक अलग अलग एस्पेक्ट हैं। ओके, तो ये रहा टेंस के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन आपके लिए। उसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के टाइप्स कितने होते हैं? तो इट हैज 3 टाइप्स। इसके कितने टाइप्स हो गए? 3 टाइप्स हो गए हैं। फर्स्ट देखते हैं प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस, जिसे भूतकाल। और थर्ड क्या है? फ्यूचर टेंस, जिसे भविष्यकाल कहा जाता है। और हर एक एक टेंस का कुछ पार्ट है, सब डिवीजन है, वो भी देख लेते हैं। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस को 4 काइंड्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है, 4 काइंड्स में बांटा गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं, जिसे आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरा क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। कौन सा टेंस? प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। थर्ड कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट क्या है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हर एक एक टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट आप आउटलाइन देख लीजिए। दूसरा टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस है, भूतकाल से कहा जाता है। इसके भी कितने काइंड्स होते हैं? 4 काइंड्स होते हैं। देख लेते हैं एक एक करके। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका सब डिवीजन है। नेक्स्ट क्या है आपका? फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्यकाल कहते हैं। इसके भी कितने काइंड्स हैं? 4 काइंड्स हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका सब डिवीजन है। तो ये रहा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन किसके बारे में? टेंस के बारे में आपने सुना, आपने टेंस के बारे में पढ़ा, सीखा। टेंस क्या है? टेंस एक करस्पॉन्डेंस है बिटवीन, किसके बिटवीन? फॉर्म ऑफ वर्ब और द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। लेकिन टेंस और टाइम में काफ़ी क्या होता है? डिफरेंस होता है। टाइम क्या होता है? एक यूनिवर्सल फैक्ट है, और टेंस का संबंध सीधे किससे होता है? वर्ब से होता है। तो ये बातें आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब एक एक टेंस के बारे में हम आपको डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं, और कहाँ कहाँ पर किस किस कंडीशन में हर एक टेंस का प्रयोग किया जाता है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके एग्जाम में, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो या स्टेट एग्जाम हो या तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक टेंस के बारे में। जो फर्स्ट टेंस है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, इसकी पहचान देख लीजिए। इस टेंस की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। मीन्स क्या हुआ, जब कोई सेंटेंस आप हिंदी सेंटेंस देखें और उसके अंत में, सबसे अंत में जहां आपको पूर्ण विराम मिलता है, उसके पहले अगर ता है, ती है, ते हैं आता है, तो मोस्टली या वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होता है। ओके, क्लियर हुआ फैक्ट। नेक्स्ट क्या है, आप इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट है प्लस V1 V5। इसमें दो फॉर्म आती हैं वर्ब की हैं, V1 का भी प्रयोग होता है और V5 का भी प्रयोग होता है। अब जान लेते हैं V1 फॉर्म क्या है और V5 फॉर्म क्या है और किसके साथ यूज होते हैं ये दोनों फॉर्म्स, क्योंकि इसके बिना आपकी इन्फॉर्मेशन अधूरी रहेगी, तो हम पूरी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। V1 फॉर्म के बारे में यदि हम आपको बताएं तो ये V1 फॉर्म ऑलवेज क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है, हमेशा ये बहुवचन में होती है। मीन्स एक से अधिक लोगों के लिए कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, V1 फॉर्म यूज की जाती है, जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं और बेस फॉर्म भी बोलते हैं। जो V5 फॉर्म है ये ऑलवेज क्या होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है। तो V1 फॉर्म कैसी फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, और V5 फॉर्म कौन सी है, सिंगुलर फॉर्म है। देख लेते हैं पहले V5 फॉर्म के बारे में। जो V5 फॉर्म होती है वो V1 फॉर्म से ही बनाई जाती है, बट क्या ऐड करने से, यस ऐड करने से और ईएस ऐड करने से। जब किसी भी वर्ब के अंत में हमने यस ऐड कर दिया या ईएस ऐड कर दिया, वह वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, तो यही फर्स्ट फॉर्म बदल जाती है किसमें, V5 फॉर्म में बदल जाती है। ओके, यदि यस और यस नहीं है तो वही फॉर्म कौन सी फॉर्म कहलाएगी, V1 फॉर्म कहलाएगी। मीन्स यदि सब्जेक्ट आपका आई है इस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वी है, यू है, ध्यान दीजिएगा, दे है, और कोई ऐसी नाउन है जिसमें क्या लगा हो, यस लगा हो, यस लगा हो। नाउन में यस या यस लगाने से नाउन क्या होती है, प्लूरल होती है, लेकिन वही अपोजिट वर्ब में यस या यस लगाने से वर्ब सिंगुलर बन जाती है। नाउन में यस यस लगाने से नाउन प्लूरल बनती है और वर्ब में यस यस लगाने से वर्ब सिंगुलर बनती है। इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो इतने जो सब्जेक्ट आपके दिख रहे हैं, इनके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। और कुछ सब्जेक्ट और देख लेते हैं, जैसे देख लेते हैं ही हुआ, सी है, इट है, और नाउन कैसी है, सिंगुलर है, इसमें यस या यस न लगा हो तो इसके साथ आप V5 फॉर्म प्रयोग करेंगे, अर्थात यस या ईएस वाली फॉर्म का प्रयोग करने वाले आप हैं। ओके, क्लियर हुआ फैक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये निगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, उसके पहले पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर थी। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट डू नॉट और डज नॉट, दो हेल्पिंग वर्ब आ गई है इसमें। तो पॉजिटिव सेंटेंस में केवल V1 और V5 का प्रयोग करेंगे, लेकिन निगेटिव सेंटेंस आते ही जो आपका V5 फॉर्म है ये नहीं लगेगा। किसमें, जब डू नॉट रहेगा और डज नॉट रहेगा, तो लगेगा कौन, डू नॉट और डज नॉट के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। तो समझते हैं डू नॉट और डज नॉट के बारे में। डू नॉट क्या है, एक प्लूरल एचबी है, और डज नॉट क्या है, एक सिंगुलर एचबी मीन्स हेल्पिंग वर्ब है। ओके, मीन्स यदि सब्जेक्ट आपका ये वाला सब्जेक्ट प्लूरल है, मीन्स आई है, वी है, यू है, दे है, और नाउन में क्या लगा हुआ हो, यस या यस लगा हुआ हो, तो इसके साथ आप कौन सा फॉर्म लाएंगे, डू नॉट लाएंगे। यदि यही सब्जेक्ट, एक मिनट, यदि यही सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, मीन्स ही है, सी है, इट है, या नाउन कैसी है, सिंगुलर, इसमें यस या यस नहीं लगा है, इसके साथ क्या लाएंगे आप, डज नॉट लाएंगे। क्लियर। लेकिन डू नॉट और डज नॉट दोनों के साथ कौन सा फॉर्म लगेगा, V1 फॉर्म ही लगेगा। ओके गाइस, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ आपको लेकर। एक स्ट्रक्चर इसमें और है, इसको भी जान लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर भी निगेटिव सेंटेंस की है, बट नेवर की स्ट्रक्चर है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेवर का प्रयोग कर दिया गया है, तो इसके साथ आप न तो डू का प्रयोग करें, न तो डच, दोनों के साथ नॉट का प्रयोग आप नहीं करेंगे। ओके गाइस, क्लियर। तो नेवर
इसके साथ न तो डू नॉट का प्रयोग होता है न तो डज नॉट का प्रयोग होता है। ओके, बट नेवर क्या है, ये एक एडवर्ब है। क्या है, एक एडवर्ब है। इसके साथ दोनों फॉर्म यूज होंगी, V1 फॉर्म भी यूज होगी और V5 फॉर्म भी यूज होगी। ओके, तो कैसे पैटर्न इसका चलेगा, जब सब्जेक्ट के प्लेस पर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, आई वी यू दे, ऐसा हो तो नेवर अगर इसके साथ आया है तो आप इसके बाद हमेशा कौन सा फॉर्म लगाएंगे, V1 फॉर्म लगाएंगे। बट ये इसके सब्जेक्ट पर यदि ही सी इट और सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया हो तो इसके साथ आप V5 का प्रयोग कर देंगे, अर्थात यस और ईएस वाला फॉर्म लगाएंगे। तो क्या सीखा आपने इसमें, नेवर के साथ कभी भी डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। नेवर के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 फॉर्म भी आता है और V5 फॉर्म भी आता है। ओके स्टूडेंट, इतना तो रहा बेसिक। अब कुछ समझते हैं एडवांस स्ट्रक्चर को, जिसे जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे यदि समझ लिए आप तो जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं क्या क्या की पॉइंट्स में आता है। तो की पॉइंट्स देख लेते हैं। दिस टेंस कंटेंस सम वर्ड्स लाइक ऑलवेज। यदि ऑलवेज का यूज होता है तो मोस्टली वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। नेवर अभी अभी आपने देखा, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, ऑफन, यूजली, जनरली, समटाइम्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मोस्टली यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। यदि आप इसे पढ़ लिए अच्छे से, रट लिए इसे अच्छे से, तब उसके बाद आपके सामने अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तुरंत आप उसे सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ही ऑलवेज आ गया ना, ऑलवेज का प्रयोग हमेशा एमबी के पहले ही होता है। तो सब्जेक्ट रहा, ये एडवर्ब आ गया, यहाँ एमबी होने वाली है, तो ऑलवेज का प्रयोग आते ही आप समझ जाएंगे, या तो यहाँ V1 फॉर्म यूज होगा या तो यहाँ पर V5 फॉर्म यूज होगा। V1 फॉर्म कब यूज होगा, जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा। V5 फॉर्म कब यूज होगा, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा। तो इस समय कौन सब्जेक्ट के प्लेस पर है, ही है। ही क्या कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसका मतलब इस सेंटेंस में कौन सा फॉर्म लगेगा, V5 मीन्स यस और ईएस वाला फॉर्म लगेगा। तो देख लेते हैं। ही ऑलवेज फिल करना है अप एट 6 AM। कितनी वर्ब दी गई है, गेट, गेट्स, गॉट। तो गॉट का कोई यूजर नहीं है क्योंकि ऑलवेज का प्रयोग किया गया। ऑलवेज मोस्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ये V2 फॉर्म है, जिसको हटा ही दीजिए। गेट भी लग सकता है, गेट्स भी लग सकता है। गेट कौन सी फॉर्म है, V1 फॉर्म है, और गेट्स कौन सा है, V5 फॉर्म है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कौन सा फॉर्म आएगा, 5th फॉर्म आएगा। इसलिए गेट भी हटा, आया कौन, गेट्स। क्लियर हुआ। तो क्या सेंटेंस बना, ही ऑलवेज गेट्स अप एट 6 AM। क्लियर हुआ। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दे फिल करना है एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग एवरी वर्ड आया हुआ है, तो इसके साथ भी आपका कौन सा फॉर्म लगेगा, या तो V1 फॉर्म लगेगा या तो V5 फॉर्म लगेगा। यहाँ सब्जेक्ट देख रहे हैं, सब कुछ गेम किसका है, सब्जेक्ट का ही है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 फॉर्म आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 फॉर्म आएगा। इस समय नहीं, दे हमेशा क्या होता है, प्लूरल ही होता है, तो कौन सा फॉर्म लाएगा, ये V1 फॉर्म लाएगा। देखिए वॉक और वॉक से 2 फॉर्म है। वॉक्स कौन सी फॉर्म है, 5th फॉर्म है, और वॉक कौन सी फॉर्म है, V1 है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, वॉक का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना, दे वॉक एवरी मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आपका। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट का लेकर आपको। नेक्स्ट की पॉइंट्स देखिए। प्रोबेबल कंडीशन। देखिए प्रोबेबल कंडीशन में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। अब प्रोबेबल कंडीशन क्या होती है, ऐसी कंडीशन जो कंडीशनल सेंटेंस में यूज होती है, जिसका मोस्टली चांस होता है फुलफिल होने का। मतलब ऐसी कंडीशन जो मोस्टली क्या हो, पूरी हो जाए, उसी को बोलते हैं प्रोबेबल कंडीशन बोलते हैं। कैसे इसकी पहचान करेंगे आप, यदि किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में या इसके बीच में इफ वर्ड आया हो, कौन सा कंजंक्शन हो, इफ एक कंजंक्शन है, कौन सा कंजंक्शन आया हो, इफ कंजंक्शन आया हो, और इफ के बाद वाली क्लॉज को ध्यान से देखना है और इफ के बाद वाली क्लॉज को ध्यान से देखना है। एक क्लॉज में यदि सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया गया है
या फ्यूचर टेंस का यूज किया गया है तो दूसरी क्लाज में या इफ से संबंधित क्लाज में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, चाहे इफ सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया गया हो या सेंटेंस के बीच में। एक क्लाज आपको बताएगा कि कौन सा टेंस लगाना है। तो हमें देख रहे हैं कि जो इफ वाली क्लाज में डॉट 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 दिया गया फिल करना है, इससे तो पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सी वर्ब बननी है, कौन सा टेंस लगाना है, लेकिन दूसरी क्लाज को देखकर हम समझ सकते हैं। यहाँ विल बी का प्रयोग किया गया है, तो विल बी मतलब कौन सा टेंस, फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस एक क्लाज में आने का मतलब है दूसरी क्लाज में आपको किस टेंस का प्रयोग करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। ओके, तो टेक है, टेक्स है, टुक है, तो टुक आएगा यहाँ पर नहीं, क्योंकि अगर वुड होता तो टुक आता। विल है, प्रेजेंट फॉर्म है, तो टुक को हटा दीजिए। तो दो वर्ड बची है, कौन, टेक और टेक्स बची है। या तो टेक लाइए या तो टेक्स लाइए। टेक कौन सी फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, और टेक्स कौन सी फॉर्म है, सिंगुलर। सब्जेक्ट आपका क्या है, यू है, यू क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, टेक हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना, इफ यू टेक रेस्ट यू विल बी हेल्दी। ओके, क्लियर हो गया होगा आपका फैक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इफ यू फिल करना हियर आई विल हेल्प यू। देखिए एक क्लास में विल आया है, प्रेजेंट फॉर्म है, फ्यूचर टेंस का प्रेजेंट फॉर्म है, तो क्या होगा, या तो कम आएगा या तो कम्स आएगा। सब्जेक्ट देखते हैं, यू है, यू प्लूरल है, तो डायरेक्ट क्या लगा देंगे आप, कम लगा देंगे, कम्स को हटा देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की पॉइंट क्या है, इसे भी देख लेते हैं। टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ की मीन्स क्या होता है, ऐसी बात जो हमेशा क्या हो, सत्य ही हो। ऐसे फैक्ट के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, जैसे द अर्थ राउंड द सन, ये तो हकीकत ही है, ट्रूथ ही है, यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। या तो आप V1 का प्रयोग करेंगे या तो आप V5 का प्रयोग करेंगे। अर्थ क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ कौन सा लगेगा आपका, V5 फॉर्म मीन्स यस और यस वाला फॉर्म, तो यस और यस वाला फॉर्म देख सकते हैं। रिवॉल्व है, एक रिवॉल्व्स है, तो ये रिवॉल्व कौन सी फॉर्म है, V1 फॉर्म है, और रिवॉल्व्स कौन सी फॉर्म है, V5, तो यही फॉर्म आपका यूज होगा। ओके, तो क्या हुआ आपका, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। आगे देखते हैं, टू शो हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या है, आपकी हैबिट हो वो कार्य करने की। तो जब कोई हैबिट वाला काम करते हैं, आप रोज वह काम करते हैं, तो वह किस टेंस का होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। देखिए एवरीडे आया हुआ है, एवरीडे, एवरी मॉर्निंग, ऐसे एडवर्ब्स आने पर वह टेंस किस टेंस का होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। सी न्यूज़पेपर एवरीडे, तो सी क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ V5 फॉर्म आएगा, तो रीड तो हट ही गया, कौन सा फॉर्म आएगा, रीड्स आएगा, तो सी रीड्स न्यूज़पेपर एवरीडे, ए इसका हैबिचुअल एक्शन है। अब कुछ और बातें देख लेते हैं। राइट हेडलाइंस इन न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर में हेडलाइंस लिखी जाती हैं वह भी मोस्टली किस टेंस में होती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाती हैं। जैसे इंडिया फिल करना है, इट्स लेटेस्ट सैटेलाइट विथ मच फैनफेयर। फैनफेयर के मीन्स होता है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत सी उत्साह के साथ उसने क्या किया है, लॉन्च मीन्स शुरू कर दिया है। तो इंडिया जब किसी कंट्री का नाम आता है और वह एलोन होता, अकेला होता है, तो उसको सिंगुलर माना जाता है, वो सिंगुलर होता है, इसीलिए लॉन्च नहीं लॉन्चेस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है तो लॉन्चेस भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि इसमें ईएस का यूज किया गया है। ओके स्टूडेंट, ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट। और जो लास्ट आपका क्वेश्चन है, टॉक अबाउट स्पेसिफिक फ्यूचर एक्शन। जब कोई स्पेसिफिक फ्यूचर एक्शन हो, मतलब भविष्य में कोई काम हो लेकिन वह क्या हो, डिफिनिट हो, सर्टेन हो, तो उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे द शॉप फिल करना है फॉर रिपेयर नेक्स्ट सैटरडे। अब फ्यूचर की बात इसने प्लान कर दिया है नेक्स्ट सैटरडे, तो ये भी सेंटेंस किस टेंस का बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही बनेगा। शॉप क्या आपकी है, सिंगुलर फॉर्म है, तो सिंगुलर फॉर्म मीन्स V5 फॉर्म आएगा, यस या और यस वाला फॉर्म आएगा, ये तो हटाई दीजिए, बचा कौन, क्लोजेस बचा, क्लोज बचा, तो द शॉप क्लोज फॉर रिपेयर नेक्स्ट सैटरडे। आई होप ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। जो भी पॉइंट थी इसमें सारी पॉइंट को हमने कॉमन स्ट्रक्चर भी बताया और एडवांस स्ट्रक्चर के थ्रू भी आपको समझाने का हमने पूरा प्रयास किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।